प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए कबीर को लेकर के जो व्याख्यानों का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में आज ये चौथा व्याख्यान है। कल कबीर के पदों के बारे में जो पहला व्याख्यान जारी किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा व्याख्यान है और कबीर के शेष पदों का इसके तहत हम आज अध्ययन करेंगे। पहले कबीर का जो पद शेष रह गया उसको मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद उसकी व्याख्या हुई। कबीर कहते हैं कि गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभु जीव पिंड था दिया ती भाव भक्ति नहीं साची, परधन परतन परतीय निंदा पर अपवादन छूटे, आवागमन होत है पुनि पुनि ऊपर यूं पर संगन छूटे। अर्थात कबीर कहते हैं, कबीर के माध्यम से आत्मा कहती है कि हे प्रभु, हे गोविंद, हम ऐसे अपराधी हैं कि जिस भगवान ने हमको ये जीव और पिंड अर्थात ये शरीर और ये आत्मा दी, उसकी भक्ति हमने सच्चे तरीके से नहीं की। परधन दूसरे का धन, परतन दूसरे का शरीर, परतीय दूसरे की स्त्री और पर निंदा और दूसरे की निंदा, ये अपराध हम इसी कारण इस जीवात्मा का, क्योंकि उसने ईश्वर की भक्ति की नहीं, वो पर निंदा परधन पर उसकी दृष्टि रही, इसी वजह से उसका आवागमन नहीं छूटा, अर्थात उसका जो बार बार जन्म और मृत्यु लेने का क्रम जो है वो खत्म नहीं हुआ। फिर कबीर आगे कहते हैं, जीगर कथा होत हरि संतन इक निमिषन कीनी में फेरा, लंपट चोर धूत मतवारे तिन संग सदा पसेरा। कबीर कहते हैं कि जिस घर में या जिस स्थान पर हरि की कथा हो रही हो, वहां मैंने एक निमिषन, एक क्षण के लिए भी मैं वहां नहीं बैठा, वहां मैं बैठ करके मैंने उस हरि कथा का लाभ नहीं लिया। और उधर दूसरी तरफ लंपट चोर और धूर्त और जो मतवाले यानी जो नशा आदि करते थे, ऐसे लोगों के साथ मैंने हमेशा बसेरा किया। इसी वजह से हे कबीर कहते हैं कि हे गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हम आपके इस दृष्टि संसार में जन्म लिया था, उस उद्देश्य को भूल करके संसार के विभिन्न व्यवहारिक कर्मों में इतने रत हो गए कि उस गोविंद को, उस परमात्मा को जिसने हमको शरीर और ये जीव दिया था, उसको हमने भुला दिया। इसी क्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कबीर कहते हैं, दया धर्मो गुरु की सेवा ये स्वप्नंतरी नाही, दीन दयाल कृपाल दामोदर भक्ति बछली बिहारी। कबीर कहते हैं कि दया धर्म और गुरु की सेवा ये स्वप्नंतरी, स्वप्न में भी हमने न तो गुरु की सेवा की, न स्वप्न में भी हमने दया का विचार किया, न स्वप्न में भी हमने धर्म के बारे में कुछ सोचा। दीन दयाल कृपाल दामोदर की दीनों पर, गरीबों पर दया करने वाले कृपालु भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, उसके बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा। कहत कबीर भीर जनी राखो, हरि सेवा करो तुम्हारी। अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कबीर कहते हैं कि हमको इस तरह की दृष्टि दो जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। इस पद का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा शरीर में आकर के और संसार में जन्म लेकर के जिस उद्देश्य के लिए जीवात्मा ने संसार में जन्म लिया है, उसको तो वो भूल जाती है और संसार के अन्य जो क्षणिक सुख होते हैं, उनके लिए अपने महान उद्देश्य को भूल करके संसार में रत हो जाती है। ऐसी स्थिति का वर्णन किया है। लेकिन ऐसी स्थिति का अनुभव जो है कोई संत और कोई भक्ति कर सकता है, क्योंकि कबीर जो थे एक पहुंचे हुए संत थे, इसलिए जब वो इस स्थिति में पहुंचे तो उनको लगा कि मैंने जीवन जो है व्यर्थ गंवाया। इसीलिए वो अपने आप को कहते हैं कि गोविंद, मैं तेरो अपराधी की, हे भगवान, मैं तेरा अपराधी हूं, अर्थात मैंने जिस उद्देश्य के लिए आपने मुझे भेजा उसको भुला करके मैं अन्य कार्यों में रत रहा, इस दृष्टि से मैं आपका अपराधी हूं। ये था कबीर का अगला पद। उसके बाद है पद, कोई जानेगा जानन हारा, अंबर दिसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चित्रण हारा, जे तुम देखो सो ये नाही, यह पद अगम अगोचर माई, तीन हाथ एक अरदाई, ऐसा अंबर चीन्योर भाई, कहे कबीर जे अंबर जाने, ताही सु मेरा मन माने। ये कबीर का एक बहुत छोटा सा पद है और शरीर के बारे में बताया गया है, शरीर के महत्व के बारे में अंबर ने शरीर के लिए आया है कि कोई जानेगा जानन हारा, कि शरीर को कोई जानने वाला ही जानेगा। इसका अंबर दिसे केता तारा,
कौन चतुर ऐसा चित्रण हारा। जैसे आकाश में चित्रित तारों को चित्रित करने वाले के बारे में कोई नहीं जान सकता, उसी तरह शरीर की रचना के बारे में भी कोई नहीं जान सकता। जे तुम देखो सो ये नहीं, जैसा ये ऊपर से दिखाई देता है ये शरीर वैसा नहीं है, इसके अंदर ये शरीर वैसा नहीं है, इसके अंदर उस परमात्मा का उस आत्मा का भी निवास है, लेकिन उसको पहचानने की जरूरत है। यह पद अगम अगोचर माई, कि ये पद ये शरीर जो है अगम है, अगोचर है, ये इंद्रियों से वो आत्म तत्व इसके अंदर जो निवास करता है उसको इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकता। अगम उसके पास पहुंचना। 3 हाथ 1 अरदाई, यानी 3.5 हाथ की एक काया है। 3 हाथ 1 अरदाई ऐसा अंबर चीने। और भाई कबीर कहते हैं कि 3.5 हाथ का ये शरीर है और इसको चीनियों का अर्थ है पहचानो, अर्थात इसके अंदर किस तरह से परमात्मा निवास करता है उसकी विभिन्न अनुभूतियां इसके अंदर हमेशा गूंजती रहती हैं। जब अंतर्मुखी होता है तब ही उनको सुन सकता है, अन्यथा जब तक वो बहिर्मुखी होता है वो संसार के वो इस शरीर के प्रति पूरी तरह उदासीन होता है। कहे कबीर जे अंबर जाने ताई सु मेरा मन माने। अंत में कबीर कहते हैं कि जो इस शरीर को जान लेता है उसी से मेरा मन मानता है, अर्थात उसी के साथ मेरा मन लगता है, उसी से मेरी दोस्त उसी के साथ मेरा मन लगता है, उसी से मेरी दोस्ती होती है, उसी से मेरी यारी होती है, क्योंकि मैं स्वयं इस शरीर रूपी अंबर को जान चुका हूं। इसलिए शरीर रूपी अंबर को जानने वाले लोगों के साथ ही मेरा मेल मिलाप हो सकता है। इस पद में ये कबीर का एक ऐसा पद है जिसमें उन्होंने कहीं भी नहीं बताया कि शरीर नश्वर है। उन्होंने कहा कि अंदर ही वो आत्मा, वो परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है। जरूरत है उसको जानने की। लगातार शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, विभिन्न प्रकार की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन अंतर्मुखी ईश्वर की ओर अभिमुख व्यक्ति ही उसको सुन सकता है। ये इस पद में कबीर ने व्यंजित किया है। अब है कबीर के आपके जो कोर्स में है उसका अंतिम पद की व्याख्या। मर्मन जाने मिलन गोपाला, दिन प्रति पशु करे हरियाई, गरे गांठ बाकी बानन जाई, स्वांग शेत करनी मन काली, कहा भयो गली माला घाई, प्रेम कहाँ भयो रोए, भीतर मैल बाहर का धोए, गल गल स्वाद भक्ति नहीं धीर, चिकन चंदवा कहे कबीर। कबीर कहते हैं इस पद में कि मर्मन जाने मिलन गोपाला, कि हे गोपाल, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, कि आपके मिलन की जान नहीं पाता है। दिन प्रति पशु करे हरियाई, गरे गांठ बानी जाई, कि जैसे पशु जो है वो दिन प्रति रोजाना वो घूमता रहता है, लेकिन वो अपनी गांठ को जिस प्रकार खोल नहीं पाता है, अपने रस्सी को जिस प्रकार खोल नहीं पाता है, उसी तरह व्यक्ति अपने बंधनों को नहीं खोल पाता है। स्वांग शेत करणी मणि काली, कि उसका स्वांग तो यानी वस्त्र तो व्यक्ति का श्वेत है, सफेद है, लेकिन करणी मणि काली, लेकिन उसकी करणी और उसका मन जो है काला है। यानी व्यक्ति ऊपर से तो सफेद वस्त्र धारण कर लेगा, उसकी कथनी और करनी में अंतर है, उसका मन और उसका जो करणी है, उसके जो कर्म है वो बुरे होते हैं। कहाँ भयो गली माला घाली, यदि ऐसी स्थिति है तो गले में माला डालने से, माला जपने से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि कबीर जो है वो बाह्य आडंबरों के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों को बाह्य आडंबर से मुक्त करने का बहुत ही सघन प्रयास किया और दोनों धर्मों के यथार्थ स्वरूप को लोगों के सामने रखा। ये कबीर की भक्ति काल को और हिंदी साहित्य को और भारतीय जनमानस को बहुत बड़ी देन थी। फिर कबीर आगे कहते हैं, बिन्ही प्रेम कहाँ भयो रोए, और भीतर मैल बाहर का धोए, कि तेरे अंदर भीतर तो मैल भरा हुआ है। मैल का मतलब है बुरे विचार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, ये मैल तेरे अंदर भरा हुआ है। बाहर शरीर मात्र को धोने से वो नष्ट नहीं होते। बिन्ही प्रेम कहाँ भयो रोए, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है और यूं ही तू पुकारता है, यूं ही तू भक्ति करता है, मंदिर में जाता है, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। गलगल स्वाद भक्ति नहीं धीर, और चिकन चंदवा कहे कबीर। कबीर अंत में कहते हैं कि व्यक्ति को विभिन्न तरह के स्वाद लेने का जो स्वभाव पड़ रहा है, वो ऐसा व्यक्ति इस परमात्मा की भक्ति के रास्ते पर उसका चलना बहुत मुश्किल है। इसी तरह कबीर ने अपनी एक साखी में कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। वही बात लगभग कबीर ने अपने इस पद में कही है, जो हैं अब पूरी होती हैं।
कबीर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार फिर मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि तत्कालीन भक्ति आंदोलन में जब कबीर का जन्म हुआ तो भारतीय समाज अत्यंत रूढ़िग्रस्त था और धर्मों में आडंबर छाया हुआ था। कबीर क्योंकि एक पहुंचे हुए संत थे, उन्हें परमात्मा के दर्शन किए थे, उन्हें योग साधना के द्वारा परमात्मा का अनुभव किया था, इसलिए उन्होंने अपनी अनुभूतियों को अपनी साखियों के माध्यम से और अपने पदों के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया और कई बार तो ऐसा होता है कि वो एक ही भाव को अनेक तरीके से बार बार उसकी आवृत्ति करते हैं और वो इसलिए कि उस समय तत्कालीन भारत जो था वो साक्षरता की दृष्टि से शून्य था और कबीर भी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने जो भक्ति के जो अनुभव थे, अपने ध्यान के जो अनुभव थे, उन अनुभवों को प्रतीकों के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी रहे। इसलिए भक्ति काल में कबीर के साहित्य का, कबीर के विचारों का अत्यधिक महत्व है। ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि भक्ति काल की शुरुआत नानक और कबीर ने की थी और इन दोनों ने ही संपूर्ण भक्ति काल का नेतृत्व किया था और इनके माध्यम से सैकड़ों नहीं हजारों कवियों ने और हजारों संतों और भक्तों ने उस समय भारत में भक्ति की एक लहर को पैदा की। ने भारतीय जनमानस और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के शुद्धिकरण का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और कबीर जो थे वो विशेषकर भारत के लिए एक पथ प्रदर्शक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने तत्कालीन भारत में जो भी बुराइयां थी, धर्म के क्षेत्र में जो भी आडंबर थे, उनको साधारण और निरक्षर जनता को एक रास्ता बताने का प्रयास कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से किया। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको एक पथ प्रदर्शक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये कबीर का जो चैप्टर था आज समाप्त हुआ। इसके बाद कबीर पर जो प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यानों में करेंगे।